उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, दलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। अल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जलसे माशाअल्लाह बहुत होते हैं। हमारे बचपन में भी जलसे होते थे गौरा चौकी और इस कुर्बो जवार में, तो लोग बैलगाड़ी पे बैठकर जाया करते थे और दो दो रात के जलसे होते थे। तिल रखने की जगह नहीं होती थी। सही। जो हमारी उम्र के या हमसे ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें पता होगा इसका। एक दौर था जब सिर्फ हम ही हम थे, बेशक कोई और नहीं था। दूर दूर तक किसी और का पता नहीं था। ये बात काबिल गौर है। लेकिन हमने कहां खता की और कहां हम अपने डगर से हटे कि आज हम दिफाई पोजीशन में हैं। इस गांव को भी बहुत जमाने से मैं जानता हूं। मैं समझता हूं जितने नमाजी आज के 25 साल पहले थे उतने आज ही हैं। ये तो हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब बताएंगे। छोटी छोटी 2 सफ़े हैं अंदर। नमाजी कितने हैं मुझे पता नहीं। हम आदी हो गए हैं जलसा देखने के और जलसा सुनने के। अमल से हमारा सरोकार नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि हमारी नौजवान नस्ल तबाही के कगार पे पहुंच गई और इतनी बर्बादी के हालात से गुजर रही है जिसका तसव्वुर बिल्कुल जब करते हैं ना तो कलेजा मुंह को आता है। ना बड़ों को एहसास है, ना छोटों को, और ना बीच के लोगों को, ना मर्दों को, ना औरतों को। हम कहां लुट गए और हमारा मताए हयात कहां बर्बाद हुआ, ये एहसास भी हमारा मर चुका है। नौजवान नस्लों को तो ऐसे उचक लिया गया है जैसे कोई वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग करता है ना, अचानक बगैर चश्मे के नजर उसकी लाइट पे पड़ जाए तो देखने वाला कुछ देर के लिए अपने आप को सूरदास महसूस करता है। कुछ ऐसी कंडीशन हमारी है। और फजालहुम का अस्फिम माकूल, कंडीशन हमारी ऐसी हो गई जैसे खाई हुई खेती। नील गाय, भैंस, गाय, बकरियां जैसे किसी खेत को चरनी जाती हैं तो डंठल खड़ा रहता है, बकिया सब झुका, खत्म। ये कहानी हमारी है। जो कुछ बचा है ना, इसको बचाने की जिम्मेदारी अगर हमने आज महसूस ना की तो कुछ फिर बचेगा नहीं। लाख लगाते रहिए नारा शमसुद्दीन जिंदाबाद, निजामी साहब जिंदाबाद, मसीहुद्दीन साहब जिंदाबाद। पूरी कौम मुर्दाबाद हुई जा रही है। इस कौम को जिंदाबाद करने के लिए उन मरे हुए लोगों को जिंदा करने की जरूरत है जो बज़ाहिर हमारे सामने चलती फिरती तस्वीर जरूर दिखाई पड़ते हैं मगर हकीकत में वो मुर्दा हो चुके हो। बेशक। क्या वजह सुन्नियों की मस्जिद में नमाजी नहीं? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। इतनी जर्जर स्थिति है मस्जिद की। अभी नमाज इशा पढ़ने गए, डर लगता था ऐसा ना कोई ईंट पत्थर गिर जाए सर के ऊपर। हजरत मौलाना मुश्ताक साहब फरमाने लगे, मदरसा बन गया है, दरगाह बन गई है, अब मस्जिद की बारी है। बकवा के लोगों, इससे पहले कि हजरत मौलाना मुश्ताक साहब की दरगाह बनाई जाए, मस्जिद बनवाना जी।
समझ रहे हैं? बना लीजिए मस्जिद। हाँ, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आज की तारीख में भी हम बेदार नहीं होते हैं, हालात को देख करके, पहले तो लोग खबर पढ़ते थे, अब मोबाइल की दादी अम्मा में हरदम खबर देखते हैं। इतने बेखबर हैं जने क्या क्या देखते हैं। 24 घंटा यहां तकरीर हो रही ना, 10-12 लड़के वहां मदरसे में बैठे ही खबर देख रहे थे, अभी शोर शराबा करते थे। नमाज पढ़ने गए हम मस्जिद में तो बाहर कम से कम 12-13 खड़े हुए मोबाइल की दादी अम्मा का सर्वे कर रहे थे। कहां जाने का इरादा? इतनी कुटाई होने के बाद भी, बिल्डोजर चलने के बाद भी, ठोकाई होने के बाद भी क्या आंखें नहीं खुलती आपकी? अब तो दरगाहे मुअल्ला अजमेर शरीफ पर भी दावा पेश कर दिया गया है कि यह दरगाह ख्वाजा की दरगाह ही नहीं है, बल्कि कोई मंदिर है। ये भी आज की तारीख में बाज़ाब्ता तौर पर राजस्थान में हमारे कांग्रेस की हुकूमत के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि यहां खुदाई करवाई जाए, इसके नीचे यहां कोई दरगाह वगैरह नहीं है। एक ही जाए पनाह आपके लिए है, वो अल्लाह का घर है। ये सुन लीजिए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जो शख्स फजर की नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। और जब अल्लाह की हिफाजत से आप निकल गए हैं तो कोई आपकी कुटाई करे, पिटाई करे, लुटाई करे, घर तोड़े, बिल्डिंग गिराए, दुकान में आग लगाए, आपका गला घूंट के मारे, किसका जिम्मा है? जब खुदा की हिफाजत से आप निकले हुए है कहीं सुनवाई आपकी? कोई है आपके आहों पे कान धरने वाला? कोई है आपके दर्द दिल को सुन करके एहसास बेदार करने वाला? अपने यहां से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर कोई आपके जख्मों पे मरहम रखने वाला है तो मुझे बताइए। कोई नहीं है। चारों तरफ सूना सूना माहौल है, सूना जंगल, रात अंधेरी छाई, बदली काली है। ओ सोने वालों, जागते रहियो, चोरों की रखवाली। बात हो बेशक। कभी ये लंबी दाढ़ी वाले चोर होते हैं, कभी वो यूं वाले चोर होते हैं। चोरी करने वाले अपने काम में लगे हुए हैं। अब जागना आपकी जिम्मेदारी है ताकि आपकी प्रॉपर्टी बच जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, माल बहुत है, हमारी सुनी जाती है, कारून को पढ़ लेना, फिरौन को पढ़ लेना, नमरूद को पढ़ लेना, शद्दाद को पढ़ लेना, हामान को पढ़ लेना, इनका अंजाम कितना भयानक हुआ है, कितना बुरा हुआ, ये पढ़ लेना हिस्ट्री। हमने देखा है थोड़ी दौलत आने के बाद हमारा मुसलमान इतना पगलाता है ना, इतना पगलाता है, समझता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। बुद्धू मियां अगर 4-5 दस्ते लग जाए ना तो ये छुहारा की तरह गाल सूख करके बन जाता है। अगर अल्लाह दौलत दे पगलाओ मत, अल्लाह ओहदे दे तो बावले मत हो जाओ। सोर्स आपके बन रहे हैं तो अपने आप को फिरौन मत समझो। बंदा वही है मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। मेरा मुस्तफा फरमाता है जो आजिज़ी करता है अल्लाह उसके रुतबे बुलंद करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बुजुर्गों, अपने बच्चों पर ध्यान दो। बच्चों पर ये ध्यान रखो, ये जा कहां रहे हैं और कर क्या रहे हैं। बहुत हो। इससे पहले कोई बदकिरदार दोस्त, कोई बेदीन दोस्त आपके बच्चों से क्लोज होकर के उसके दिल की तख्ती पर बेहयाई, बेशर्मी, बदअकीदगी की तहरीर लिखे। एक बाप अपने बेटे से क्लोज होकर के फ्रेंकली माहौल में उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ कि एक बच्चे की जिम्मेदारी क्या होगी।
बेशक। एक माँ अपनी बच्ची के क्लोज होकर के उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। तुम एक मुस्लिम घर की फर्द हो, एक मुस्लिम खानदान की बच्ची हो, किसी बाप का गुरूर हो, किसी माँ के अरमानों का सितारा हो, किसी भाई के इज्जतो नामूस का बेहतरीन सरताज हो। लिहाजा तुम्हें घर से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक ये एहसास जिंदा तुम्हारे दिल में होना चाहिए। अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे खानदान की, कौम मुस्लिम की इज्जत और नामूस दांव पे लग जाएगी। यह आपको सिखाना होगा अपनी बच्ची को। ये बेदारी लानी होगी हमें और आपको। हमारे लिए मदरसे भी जरूरी है, हमारे लिए कॉलेज भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है। जब तक हम पढ़ते थे दुनिया हमारे पांव के जूतियों में पॉलिश लगाती थी। 3 बर्रे आजम पर हमने बैक वक्त हुकूमत की है। इस देश को अखंड भारत हमने बनाया है, किसी के बाप ने नहीं बनाया है। ये सारे रजवाड़े इतने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, ये राजा उससे लड़ रहा है, वो राजा उससे लड़ रहा है, वो उसकी बहन बेटी लेके भाग रहा है, वो उसके आदमियों को कत्लो गारत नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान की सरहद से लेकर के बर्मा, श्यामा, रंगून, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मौजूदा हिंदुस्तान, इस पूरे हिस्से को अखंड भारत कहा जाता है। और इसको ये शक्ल देने का हक सिर्फ मुसलमानों ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हमने बनाया भारत को अखंड भारत। समझ रहे हैं? आज हमारा हाल ये है कि हम 2% नौकरी में हैं, इसलिए कि हम 2% ही नमाजी हैं। हम 2% नमाजी हैं। मस्जिदों में आप देख लीजिए मुसलमान 2% नमाजी हैं। रमजान में ये तादाद 5% बन जाती है और वैसे 2% हम नमाजी हैं। तो जितने परसेंट हमारी हाजिरी अल्लाह के दरबार में, उतने हिसाब से आपकी नौकरी सरकारी है। कहां गलती हमारी? हम पढ़ते नहीं है। 12वीं पढ़ते पढ़ते हमारा बच्चा बाई ग्रेस पास होता है या फेल हो जाता है। अम्मा अब्बा बोलते बेटे बम्बई चला जा, बम्बई चला जा। जामा कचरा चुनना, भंगार का को इकट्ठा करना, कहीं किसी के कारखाने में लग जाना काम करने के लिए, कोई तार वार सीधा करने लग जाना। जो कौम पढ़ेगी नहीं वो गधा वो कौम, उसे जूते में पॉलिश लगाना है। समझ रहे हो आप? जो कौम पढ़ती है वही कौम आगे बढ़ती है। हालात बदलना चाहते हो ना, यूं नहीं बदलेंगे हालात। 20 साल के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। खुदा की कसम, जो आज सबसे आगे है ना, हम उन्हें ये बताएंगे कि पढ़ने के बाद हमारा रुतबा क्या है। पढ़िए पहले। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जूते खाते रहे हैं और जूते खाते रहे। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बकौल शायर इसका तर्जमा सुन ले, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर किसी को बोला जाए थोड़ा हालात तो ठीक कीजिए, अरे मौलाना अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अल्लाह सब ठीक कर देगा? जब आप ठीक नहीं होना चाहेंगे तो अल्लाह ठीक कर देगा आपको। अल्लाह तो खुद फरमाता है, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता है, उस कौम को ठीक नहीं करता है जो कौम खुद ही से ठीक नहीं होना चाहती है। आप सर्वे कर लें, हर गांव का जहां मुसलमान बसता है ना, मकान के सामने सुबह 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक हमारा जवान और बूढ़ा सोता है। ये कमबख्त बुड्ढे भी है ना, बुड्ढे ये भी सठिया गए मरदूद, ये भी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। इतना बेगैरत हमारा बूढ़ा हो गया है, इतना बेशरम हमारा जवान हो गया है, दरवाजे पे सोता रहता है। हया नहीं आती, शर्म नहीं आती जालिमों को? अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूस के खाने वालों,
सुबह नाश्ते में 4 रोटी दबा के खाते हो, दोपहर में तोंद भर के खाते हो, शाम को अल्लाह का रिज़्क खाते हो, और अल्लाह के नमक हराम बंदो, क्या तुम्हें गैरत नहीं आती है? तुम्हें हया नहीं आती है? शाहजहां का नाम सुना है आपने? बहुत बड़ा बादशाह अखंड भारत का गुजरा है, जिसने ताजमहल बनाया, ताजमहल। आज जो लोग 8 साल में पगला गए हैं ना, हमारा बादशाह अगर एक को पगला गया होता ना 800 साल में, तो शायद नक्शा अलग होता। सही है, मगर एक भी नहीं पगलाया। शाहजहां बादशाह जिसने ताजमहल बनाया, जामा मस्जिद बनाया दिल्ली की। जब जामा मस्जिद को बनाया तो बनाने के बाद उसने ये आदेश दिया कि हमारे लाल किला के अंदर जो है तख्ते ताऊस बनाया जाए। जब पैसे आते हैं ना लोगों के पास, तो क्या हाँ अब कूलर लेके आएंगे, कूलर से दिल भर गया, नहीं एसी लाएंगे और बढ़िया कमरा सजाएंगे, खूब टीप टाप करेंगे, झूमर लगाएंगे। पैसा बढ़ता रहता है, जरूरतें बढ़ती रहती हैं, यहां तक के मौत गले में आके अटक जाती। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी कुरान पढ़ा कीजिए, सिर्फ मुर्दों के लिए मत कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए हिदायत देने के लिए। अल्लाह फरमाता इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान कौमों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया है। बेशक बेशक, हाँ, दुआ तावीज के लिए नहीं आया है। हाँ। दुआ तावीज अगर पूरा कुरान लटका लीजिए ना गले में, तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। किसी डॉक्टर ने नुस्खा बताया आपको, जनाब सुबह का टेबलेट ये, भूखे पेट ये खाना है, नाश्ते के बाद ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम में ये खाना, परहेज करना, पूरे उसके उस पर्चे को लपेट के चांदी के वर्क में और सोने के बॉक्स में बना करके गले में लटका लीजिए। 6-7 दिन के बाद डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर बताए क्या आपने दवा खाई थी? जी खाई तो नहीं दवा। क्या किया आपने? जो आपने नुस्खा बताया था मैंने उसे तावीज बना के गले में पहन लिया। मुझे बताइए क्या उस डॉक्टर के इस पर्चे को तावीज की शक्ल में बनाकर गले में पहन लेने से मरीज के मर्ज में फायदा होगा? नहीं होगा। कुरान आया है हिदायत देने के लिए। हम वैसा जैसे कोई धंधा नहीं चलता, अरे साहब किसी ने कुछ कर दिया है, कोई पलीता बना दिया, अरे हजरत वो नजर लग गई, अरे हजरत धंधा किसने बांट दिया हमारा, कुछ कीजिए ना। याद रखिए उस मुसलमान पर लानत बरसती जो नमाज नहीं पढ़ता है, शराब पीने वालों पे लानत, जुआरियों पे लानत, बेनमाजियों पे अल्लाह की लानत बरसती है। जिस घर में बेनमाजी होगा क्या बरकतें अल्लाह की आएंगी? हर मुसलमान परेशान, धंधा नहीं है, धंधा नहीं। अभी देखो आगे आगे होता है क्या, ये इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। तो मैं अर्ज कर रहा था, तख्ते ताऊस बनाने का भूत सवार हुआ जनाबे शाहजहां बादशाह को। बड़े बड़े इंजीनियर ईरान से कहां से बुलाए गए, तख्ते ताऊस बनाया गया, डायरेक्शन दिया बादशाह महोदय ने। एक बात ध्यान रखना, जब मैं तख्ते ताऊस पर अपनी कुर्सी पे बैठूं, ताज मेरे सर पे हो, तो ये ध्यान रखना दिल्ली की जामे मस्जिद के सीढ़ियों के ऊपर जहां मुसलमान जूते खोलता है ना, उस सीढ़ी से हमारा ताज कुर्सी पे बैठने के बाद ऊंचे नहीं होना चाहिए। ये बादशाह थे जिन्होंने कभी बेवजू आसमान को नहीं देखा, समझ रहे हैं? और यहाँ पगला जाते हैं 2-4 लाख कमाने के बाद मुसलमान आएंगे तो ऐसे चौड़े होके कोई भैंसा जा रहा है, डीजे आएगा, नाच गाने कव्वाली धूम धड़ाके। अरे बंद कर दो ये बकवासें, बंद कर दो, इतना कूटे जाओगे ना, इतना शक्लें मश्क हो जाएंगी। यार याद मेरा तुमको
सही है। हाँ, मैं शुगर के मरीजों को लिक्विड नहीं पिलाता, थम्स अप और मिरिंडा, समझ रहे हैं? मैं दिल के मरीजों को जिसे अटैक आ जाता है ना, उसे चर्बी की बोटी नहीं खिलाता हूं। मैं वहीं पे उंगली रखता हूं जहां पे जख्म होता और दर्द होता। एंटीबायोटिक दवा दे करके मर्ज बढ़ाना मुझे नहीं आता। सीधी सी बात है, अगर यहां जख्म है, ट्रीटमेंट से ये जख्म ठीक होता है, टेबलेट से, इंजेक्शन से, कैप्सूल से, सुभान अल्लाह। नहीं ठीक होता, यहीं से काट दो, सीधी सीधी बात। ये उंगली काट दो वरना ये पूरा सड़ जाएगा। हमारा ये कहना और मानना है। तो बादशाह सलामत ने आदेश दिया कि जब मैं अपने तख्ते ताऊस पे बैठूं, कुर्सी पे अमामा जो ताज पहन करके, तो जामे मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर हमारा ताज नहीं जाना चाहिए। कभी आप दिल्ली जाएं तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों का, लाल किला का आप कंपेयर कीजिए कि क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं। तो बनाया गया तख्ते ताऊस। जिस दिन उसका शुभारंभ था, 17 करोड़ रुपए लगाए गए थे उस जमाने में तख्ते ताऊस पर। आप अंदाजा लगाइए, आज की तारीख में 17 करोड़ उस जमाने का कितना माना और कितनी हैसियत रखता है। बन के तैयार हुआ, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के वज़राए आला बुलाए गए, वहां के बादशाह बुलाए गए, इंजीनियर बुलाए गए कि आज शुभारंभ तख्ते ताऊस का है। जब तख्ते ताऊस पर बादशाह सलामत तख्त नशी हुए, कुर्सी पे बैठने के बाद फौरन खड़े हुए, कहा पानी लाओ। पानी लाया गया, वहीं पर कुर्सी के नीचे बैठ के वजू करना शुरू किया और सारा पानी तख्ते ताऊस को भिगोता हुआ जीने से नीचे आता रहा। लोग चीख उठे, इंजीनियर भी, बादशाह सलामत, ये क्या गजब कर रहे हैं आप, इतनी मेहनत से हमने जो है काम किया है। खामोश रहा बादशाह। वजू किया, वजू करने के बाद मुसल्ला गया, उसी तख्ते ताऊस पे मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद 2 रकात नमाज अदा करी उसने। सलाम फेरने के बाद कहा, लोगों, जिस वक्त मैं अपनी कुर्सी पे बैठा तो मुझे शैतान ने वरगलाना चाहा। बादशाह सलामत, इतनी बड़ी कुर्सी, 17 करोड़ का तख्ते ताऊस, इतना कीमती ताज, तुझे तो खुदा होना चाहिए, तू अपने आप को बंदा कैसे समझता है। इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद लोगों ने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया था। बादशाह ने कहा, जब मुझे ये डाउट हुआ कि शैतान मुझ पे गालिब आएगा, तो मैंने वजू किया इसी तख्त पर और मैंने सजदा करके सुबहाना रब्बियल आला का नारा बुलंद किया है। मैं अना रब्बुकुमुल आला का नारा नहीं लगाया। ये बादशाह हमारे थे जिनका ये पाकीज़ा किरदार, और हमें 2 पैसे क्या मिल जाते हैं। जिस गांव का, हम भी छोटे छोटे घर से लेके बड़े बड़े घर तक, छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े गांव तक, 5-5 आदमी, 2.5 आदमियों के बीच तकरीर करने के साथ साथ 10-10 लाख मजमा में तकरीर करने का शरफ अल्लाह अता फरमाता है। अभी 3.5 बच्चे, 4.5 मर्द, 4.5 औरतें और 2 मर्द थे, एक कमरे में बैठ करके 1.5 घंटा तकरीर करके आओ। है किसी का जिगर इतना? सिर्फ 3 घर मुसलमानों के, बकिया अपने कोई नहीं। राजस्थान जाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लोग, हालात हमारे इतने बुरे हैं कि ऐसे ऐसे इलाके हमने देखे जहां लोग ओपनली तौर पर सब्जी नहीं बना सकते। अगर कोई अपने गुनाहों से बाज नहीं आता तो ये गुब्बारे, कुमकुमे, ये फर्रिया, ये झंडिया, ये गले फाड़ना किस काम का हमारा? वजह क्या? अल्लाह फरमाता है, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती है। ये कुरान की आयत का मफहूम पेश कर रहा है। नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती है। हमारा काम नसीहत करना, हमारे उलमा का काम नसीहत करना है। अगर आप मोमिन हैं तो आपको नसीहतें फायदा देंगी। अगर हमारी भी ये सोच बन जाए ना, अरे चूल्हे बाढ़ में जाएं, कौम के लोग, हमें इतना चिल्लाना, इतना चीखना है, हमारा नजराना भला, हमारा किराया हमें मिला,
इस पिछली तौर पे पहले एडवांस हमने मंगा लिया, आप जाएं चूल्हे भाड़ में और कूद कूद करके कुर्सी हम तोड़ के चले जाएंगे। ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं। हमारे बुजुर्गों ने तकरीरें कम की थी, दिल ज्यादा संवारे थे। मेरे ख्वाजा ने कभी एक भी जलसा नहीं किया, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने एक भी जलसा नहीं किया, इमाम अहमद रजा ने सिर्फ 2 या 3 बार तकरीर की है, बकिया तकरीरें कभी नहीं की हैं। उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, मुझे बताइए जिनकी तहरीरें आज हमारे लिए मेयार सुन्नियत हैं, उन्होंने कभी खिताब नहीं किया 2 जलसों के अलावा। बचपन में 2 बार तकरीर की होगी और जवानी में 2-1 बार महफिल में खिताब फरमाया आपने, बकिया तकरीर नहीं की। हम सिर्फ तकरीर के जो है शेर हिंदुस्तान, खतीबे खूंखार, खतीबे सदाबहार, हम सिर्फ स्टेज के रह गए। नतीजा ये निकला, चिल्ला चिल्ला के हमने कलेजे फाड़ लिए, अतड़ियां हमारी सुपर गई। नमाजी वही 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। गलत कह रहा हूं? बकवा दरगाह के लोगों मुझे बताओ, आपकी मस्जिद इमाम साहब की ईमानदारी बताइए, कितने 5 वक्त नमाजी हैं? इस वक्त तो रहते हैं 10, कभी 9। कुल छुट्टी पे आए होंगे। नहीं वो लोग रहते हैं 10 रहते हैं। 8-10 सुबह में बोलिए, इस गांव में क्या 8-10 ही मुसलमान हैं? परसेंटेज निकाल लीजिए, 2% हुआ। काहे के मुसलमान, बकवा के लोगों बहुत ढीठ हो आप, बहुत ढीठ, बहुत जमाने जानते नहीं, ढीठ क्वालिटी आपकी है ना। बचपन से जानता हूं मैं, गौरव चौकी अनवर रोजा में ही पढ़ता था शुरू में जी। इब्तिदाई दर्स हमने यहीं पर लिया है अनवर रोजा में ही, समझ रहे हैं? जब से हम जानते हैं ये गांव बहुत ढीठ क्वालिटी का है। लाठी खेलने चले जाएंगे, लठबाज लोग हैं, और कब्र में जब बुरुज खेल लेकर के मुनकर नकीर आएंगे फिर क्या हाल होगा? खड़े होंगे? पूछो फिलिस्तीन के लोगों से, 90 साल से फिलिस्तीन का मुसलमान इजराइल की टैंकों के सामने गुलेल लेके खड़ा हुआ है। पढ़ते हो? हर रोज मुसलमान नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़कियां, औरतें हर रोज अपना खूने जिगर पेश कर रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं 90 साल से। उनके लिए दुआएं कहां होती हैं? काबा में मुल्तजम से लिपट कर। इमाम हरम दुआ करता है, हतीम काबा में, गिलाफे काबा से लिपट कर। ये सब दुआओं के कबूल होने की जगह हैं। मकाम इब्राहिम पर, मिना में, अरफात में, सफा मरवा में, जन्नत की क्यारी में, रोज़े रसूल के सामने दुआएं होती। पूरी दुनिया में मुसलमान दुआ मांगता। मेरे भाई 90 साल से फिलिस्तीन का मुसलमान तबाह है, आज भी मारा जा रहा है। क्यों किसी की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब दीजिए। बोलते ना अल्लाह सब ठीक कर देगा, मेरा रब बेशक इस पर कादिर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो ठीक करने पे कादिर है। मगर आप मुझे बताइए, ये 90 साल से जुल्म और तशद्दुद की चक्की में पिसने वाला फिलिस्तीन का मुसलमान अब तक क्यों ठीक नहीं हुआ? पूरा मुल्क शाम जल रहा है, 10 लाख मुस्लिम बच्चे रेफ्यूजी कैंप में तुर्की में पल रहे हैं, शाम के मुल्क के बच्चे। क्या वजह है? पूरा अफगानिस्तान तबाह हो गया है। क्या वजह? इराक तबाह हुआ है। क्या वजह? लीबिया बर्बाद हो गया है। क्या वजह? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तुम्हारी इज्जत, नामूस, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, ये सब निशाने पे। वजह क्या है? अगर तुम रब की पनाह में ना रहोगे तो तुम्हारा अंजाम यही होगा। और रब की पनाह में आने के लिए हलाल रोटी खाइए, हलाल, हराम खोरी मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, किसी का फल तोड़ के चुपके से मत खा लीजिए। इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब है, अगर आपने खाना खाने के बाद बगैर पूछे हुए किसी के छप्पर और टटिया से दांत कुचरने के लिए कोई तिनका तोड़ लिया तो ये भी हराम है। पूछिए उलमा बैठे,
बगैर परमिशन के। और यहाँ अल्लाह अकबर, ये दिन में ताड़ लेंगे कि किसके गन्ना में आज गन्ना खाना है किसका, आज कितने गन्ने किसके खेत से तोड़ने। चले जा रहे हैं, इतना मटर उखाड़ के खा, तेरे बाप का मटर बोया हुआ है, चना इतना उखाड़ लिया, ठूसते जा रहे हैं। ओ हराम खाने वालों, ये हराम है, हराम। सही है। मेड़े जोतते हो खेतों की, ताकि मेड़ टूट के तुम्हारा खेत बन जाए, तुम्हारी कब्रें तंग कर दी जाएंगी। कब्रें तुम किस चक्कर में? अगर यकीन नहीं आता तो ये कब्रिस्तान ही है शायद। नई कब्र हो या पुरानी कब्र, अकेले जाके उसकी कब्र के करीब बैठ के पूछना, ओ महोदय जी क्या हाल आपका, जाके पूछ। इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े शोरमा दबा दिए गए, जिनकी हड्डियां भी इस कब्रिस्तान की मिट्टी खा गई। पूछ उनसे तेरा अंजाम क्या हुआ। पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई। 3 दिन में लाशें सड़ जाती इंसान किया। किसी का बाप इसमें दफन होगा, किसी का दादा, परदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, धकड़ दादा, बीवी, बेटी, बेटे, खुद कितने दफन होंगे, पूछो जाकर के इनसे। वो भी तुम्हारी तरह महलों में रहते थे, बिल्डिंग में रहते थे, उनके भी भाव नहीं मिलते थे, हैं बंबई कमाते थे, सऊदी कमाते रहे होंगे। लेकिन आज अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली। बेशक बेशक। सोचो और 100 बार सोचो। एक आदमी को, एक बाप को, एक माँ को, बेटे को, अजीज को, कितनी आदमी जल्दी से दफना के कब्र में। आप जानो, आपका काम जाने। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आप जानो, इधर मरे नहीं बेटे, घड़ियां उतारी जा रही है, जेब से चाबी छीनी जा रही है, मां मर रही है तो बुंदे उतारे जा रहे, कान के चूड़ियां निकाली जा रही, पाजेब निकाली जा रही। अरे क्या हुआ? जो आज तू कर रहा है ना, तेरे साथ भी यही होने वाला है। इस दुनिया ने आज तक किसी से वफा नहीं किया। किसी को लगड़े मच्छर ने मारा, किसी को दरिया में डुबो के मारा गया बहरे कलजम में। शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, उसकी जन्नत को रब ने उसे देखने तक नहीं दिया। उसने मलकुल मौत को भेजा, कहा जा और इसके जन्नत की चौखट पे पटक के मारना है। ओ दुनिया के शद्दादो, नमरूदो, फिरौनो, अल्लाह रुतबा देना, पैसा दे, आजिज़ी करना, आजिज़ी, छोटों पे रहम करो। मेरा मुस्तफा फरमाता, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअख्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। कितने लोग बात बात पे गाली, बात बात पे गाली, माँ बहन की कच्ची कच्ची गालियां। बुढ़ा भी सठियाया हुआ जो कब्र में मरदूद पैर लटका चुका, वो भी बकता है गालियां। इसी तरह से शैतान कहीं का जवान भी बकता है गालियां। क्या सोच कर किस चक्कर में आप फूले हुए? हमारे दोस्त थे मौलाना अली अहमद साहब मरहूम, अल्लाह गरीब की रहमत फरमाए। बेशक। जिस जमाने में हम बंबई में इमामत करते थे, वो भी करते थे, साथ ही उठना बैठना आना जाना होता था। क्या उन्हें पता था कि हम इस तरह से इंतकाल फरमा जाएंगे? आज जो हमारे खुसूसी खतीब मेहमान किबला मुफ्ती निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, क्या उन्हें पता था कि बकवा दरगाह में मैं नहीं जा सकूंगा? सही है, इबरत है। मलकुल मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जो चौथे आसमान पर है, एक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है जो जन्नत में तशरीफ फरमा है, और एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है, हजरत खिज्र भी हैं, ठीक है ना। बकिया सबको मौत ने जायका चखाया। आप क्या सोचते हैं हम हमेशा ही रहेंगे? अल्लाह फरमाता कुल
इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत तुमसे डेफिनेट मुलाकात करेगी। कहां भाग के जाओ? हमारे उलमा ने, हमारे खिताब ने, हमारे जलसों ने कौम को बेबाक, निडर, बेखौफ, बेशरम बना दिया जन्नतें बांट करके। और सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप की जन्नत है? टिकट है आपके पास जन्नत का? अगर है तो मुझे बताओ। जन्नती होना कब माना जाएगा? अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। तो क्या हम कामयाब हो गए? क्या जन्नत में पहुंच गए? ये डिपेंड है, जब ईमान पर हमारा खात्मा होगा तब जन्नत में जाना मुमकिन होगा। और ये मेरे को पता नहीं, मेरे बाप को भी पता नहीं। आपको पता है तो आप मुझे बता दो भाई साहब, कौन सा नुस्खा आपके पास है कि आप मुसलमान ही होके मरेंगे, रह के मरेंगे? क्यों कहा जाता या अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमाना, या अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमाना, या अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमाना। हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी कहीं बीमार होते ना, हमारे सरकारी आला हजरत के खलीफा थे जिन्होंने 90,000 ईसाइयों को कलमा पढ़ाया। 90,000 फिलिपीन में, साउथ अफ्रीका में, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में, यूके वगैरह में 90,000 लोगों को कलमा पढ़ाया। कॉलेज में जाते, वहां खिताब फरमाते, इंग्लिश में खिताब फरमाते, लोग मुतासिर होते और इस्लाम कबूल करते। जंगल की जजीरों में जाते, समंदर के इलाके में जाते, जंगल के इलाके में जाते, साउथ अफ्रीका में कपड़ा लेके जाते, कुर्ता पजामा सिलवा करके, जहां लोग नंगे रहते थे मादरजात, वहां जाते, कपड़ा बनवा के ले जाते, रोटियां बनवा के ले जाते, रोटी दिखाते तो भूखे लोग करीब आते थे, उनको कपड़ा देते, पजामा कुर्ता, तो पजामा सर पे पहनने लगते और कुर्ता नीचे पहनने लगते। इस तरह जंगली लोग थे, उनको इस तरह बुला बुला के कपड़े पहना करके, रोटियां खिला खिला करके, फिर दीन की तबलीग करके उन्हें मुसलमान बनाया। वो अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी बीमार पड़ते कहीं, फौरन भाग के मदीना पहुंचते। अल्लामा फजलुर रहमान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो हुजूर आला हज़रत के खलीफा वो भी हैं। मदीने शरीफ में आपका मज़ार है, कब्र शरीफ है जन्नतुल बकी में। कहते हैं हजरत दुआ कीजिए मौत मदीने में आए। हर शख्स की तमन्ना होती ना, तमन्ना है इलाही मौत यूं आए मदीने में, नजर के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो। दुआ हुजूर हजरत दुआ कीजिए, हजरत दुआ कीजिए। ऐसे ऐसे लोग भी ये दुआ मांगती है, हुजूर ईमान पर खात्मा हो, ईमान पे खात्मा हो, मदीने में मौत। हम किस खेत के मूली हैं यार? क्या हमने जान लिया कि हमारा ईमान पर खात्मा होगा? जब आदमी मरने लगता, शैतान बिल्कुल पास में खड़ा रहता, बड़ी शिद्दत की प्यास लगती है मरने वाले को, यहां तक कि अगर 7 समंदर का पानी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं मिटेगी। आपने देखा होगा लोग चम्मच से ठूसते रहते हैं, पीजिए पीजिए पीजिए, हलक सूख रही। क्यों? कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, हाँ हाँ, जब रूह गले में अटक जाए, वकीला मनरा, तो कहा जाता अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए, किसी मौलाना को बुलाइए, कुछ पढ़ दे, दम कर दे, यासीन पढ़ दे। तब हाफिज जी याद आते हैं। वकीला मनरा वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और वो जान लेता कि अब तो मरना है, कोई रास्ता छुट्टी का नहीं है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौम यज़निल मसाक़, ओ बंदे रब के दरबार से कोई तेरे को छुट्टी मिलने वाली है, जाना तुझे वही है। क्या ख्याल है? मस्जिद बना रहे हैं आप लोग माशाल्लाह,
हमारे मौलाना मुश्ताक साहब, मैंने शुरू में कहा था इनकी दरगाह बनने से पहले मस्जिद बना दीजिए ताकि इनके अरमानों का ख्वाब चकनाचूर न हो। आपके इस कस्ब गांव में बखवा दरगाह में जो है अच्छी मस्जिद बन जाए। आप नहीं पढ़े तो अल्लाह आपकी औलादों को तौफीक दे कि वो तो नमाज पढ़ने आए, वो नमाज पढ़ने आए। मुस्तफा कमाल पाशा के दौर में जब दीन की तालीम पे तुर्की में प्रतिबंध लग गया था, कोई दीन की तालीम हासिल नहीं कर सकता। कुरान जला दिए गए, कुएं में फेंक दिए गए, मौलाना लोगों को पकड़ कत्ल कर दिया जाता था, कोई मदरसा नहीं था। समझ रहे? तो जानते हो तालीम कैसे दी जाती है? उलमा ने कुर्बानियां क्या दी हैं। उलमा 50-100 बच्चों को लेके टूर पर निकलते थे, टिकट कटाते थे ट्रेन पर कि हमें जाना है फला जगह, बच्चों का किराया देते थे। 2.5-3 घंटे का सफर होता था, तो 2.5-3 घंटे में वो आलिम अपने बच्चों को दीन की तालीम देते थे। इस तरह दीन की तबलीग की गई। किसी की खेत में मजदूरी के काम पे जाते, बच्चों को ले जाते, धान काट रहे होते थे और हाफिज साहब अपने बच्चों को हिफ्ज़ पढ़ा रहे होते थे। इस बहाने से इल्म सिखाया गया और बच्चों को हाफिज और कारी और आलिम बनाया गया। आप क्या समझते हैं? ये आज के दौर में जो उलमा हैं इनको आप बेकार समझते हैं? इनकी कुर्बानियों पे ध्यान दीजिए। मस्जिदें बनाई अच्छी बात है। सुन लीजिए, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो पत्थर इकट्ठे किए थे ना काबा बनाने के लिए, जब काबा बन गया तो जो पत्थर बचे थे छोटे बड़े, एक आंधी आई, सारे पत्थर को उड़ा के ले गई। जहां छोटे पत्थर गिरे हैं वहां छोटी मस्जिद बनी है, जहां बड़े पत्थर गिरे हैं वहां जामा मस्जिद बनी है। बकवा दरगाह के लोगों, ऐसा यकीन होता है इस फरमान की रोशनी में, उसमें से एक छोटा पत्थर आपके गांव में भी गिरा है, जहां पर एक छोटी सी 3-4 सफ की मस्जिद बनाई गई और तालाब के किनारे कब उसकी दीवारें धराशायी हो जाए कुछ पता नहीं, है ना? आदमी अपना मकान कितना अच्छा बनाता है, झूमर, कुमकुमे, झरोका, रोशनदार, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के घर को बेयारो मददगार छोड़ दिया। एक बादशाह गुजरा बगदाद में, उसने एक बार ऐलान किया था, बहुत बड़ी मस्जिद बनाने जा रहा हूं, लेकिन किसी का एक पैसा भी मस्जिद में नहीं लगेगा। ऐलान कर दिया, काम शुरू हुआ। बगदाद के लोग तड़प तड़प के रह गए, काश मेरा पैसा भी मस्जिद में लगता, काश मेरा। लेकिन इतनी खतरनाक की चारों तरफ से फोर्स लगा दी गई थी, किसी का एक पैसा, कोई एक सामान इस मस्जिद में, खालिस बादशाह का पैसा लगेगा मस्जिद बनाने में। एक लकड़हारा था बेचारा, वो लकड़ी जंगल में जाकर चुनने जाता था, गधे पे लकड़ी लाद के लाता था, फिर घर में चूल्हा जलता था। उसके दिल में ये बहुत ज्यादा कलक था कि यार कैसे इसमें हमारी एक ईंट लग जाए। उसको तदबीर सूझी, जंगल से लौटने लगा तो एक ईंट जो है उसी लकड़ी के गट्ठर में उसने रख लिया, और जब उस जगह पे गधा उसका पहुंचा जहां पर ईंट और पत्थर पड़े हुए थे ना, तो उसने जानबूझ करके अपनी लकड़ी की रस्सी खोल करके लकड़ी बिखेर दी, और उसकी ईंट जो है ना बादशाह के उस बिछाई हुई और बिखेरी हुई ईंट में उसकी ईंट भी मिल गई। फिर उसके बाद जब उसने देखा हमारी ईंट इसके अंदर छुप गई है, अपनी लकड़ी गट्ठर बांधा, फिर अपने घर आ गया। मस्जिद बन के तैयार हो गई। जब तैयार हो गई मस्जिद, शुभारंभ उसका हो गया, तो रात में बादशाह ने ख्वाब में देखा कि यहाँ बादशाह का महल बना है। हदीस शरीफ में है ना, मम बना मस्जिदा लिल्लाहि तआला बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। बादशाह ने देखा जहां बादशाह का महल, उसके बगल में ही लकड़हारे का गधे पे लकड़ी ढोके ला उसका भी महल बना हुआ है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, जब हमने इस मस्जिद बनाने में किसी का ताउन लिया ही नहीं, तो हमारे महल के सामने ये लकड़ी ढोने लाने वाले लकड़हारे का महल जन्नत में कैसे बना। तो उसने जो है तफ्तीश की, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था फला आदमी के नाम की ये जन्नत का महल है। बुलाया उसको, एक बात बताओ, तुमने
हमारी इस मस्जिद के अंदर कैसे अपना सामान या अपनी ईंट पत्थर कैसे शामिल किया। उसने कहा बादशाह सलामत जान बख्शी की जाए, आपने ऐलान कर दिया किसी दूसरे का पैसा नहीं लगेगा। तो हमने कहा या अल्लाह कैसे कैसे मेरा भी कुछ हिस्सा इसमें हो जाए। तो मैंने ये तरकीब निकाली और एक ईंट जो है इस बहाने से ला करके मैंने उस पत्थर और ईंट में मिला दिया। बादशाह ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, ये पूरी मस्जिद गिरा दी जाए। पूरी मस्जिद गिराई गई। कहा फिर से मस्जिद तामीर होगी और पूरे बगदाद के लोग जिसको जो देना है ला कर दे, ताकि फिर से अल्लाह के घर की तामीर हो। मैं नहीं चाहता कि जन्नत में सिर्फ बादशाह का महल बने, जहां बादशाह का महल बने वहीं गरीब मुसलमान का भी महल बनना चाहिए, चाहे उसका एक ही रुपया मस्जिद में क्यों ना लगे। जब मैं बगदाद गया तो मैंने जुबैदा खातून का महल देखा। वो जुबैदा खातून जिसने बगदाद से लेकर के मिना, मुजदलफा, अरफात और मक्का तक पानी का इंतजाम, जिस जमाने में वो हज करने गई थी ना, उसने देखा बड़ी परेशानी है, पानी की बड़ी किल्लत है मक्का में। तो उसने बगदाद शरीफ से कई हजार किलोमीटर दूर की मसाफत है, बगदाद के दरियाए दजला से नहर निकाली और पूरी नहर अरफात, मिना, मुजदलफा तक ला करके और मक्का तक ला कर उसने छोड़ा। उस जमाने में इतना पैसा खर्च किया था जुबैदा ने हाजियों के लिए, पानी के इंतजाम के लिए। जब नहर बन के तैयार हो गई, पानी की सप्लाई हो गई, तो जुबैदा ने पूछा कितना पैसा लगा। तो इंजीनियरों ने बताया, उसने चाबी संभला दी, जितना लगा है ये चाबी ले लो, खजाना का दरवाजा खोलो, जितना लगा ले जाओ, लुटा दिया अल्लाह के नाम पे। किसी ने पूछा जुबैदा ये बताओ कितना पैसा लगा इस नहर के बनाने में। जुबैदा ने कहा ये सौदा मैंने अल्लाह से किया है, ना किसी को बताया है और ना मरते दम तक बताऊंगी कि मैंने कितना पैसा इस पे खर्च किया। आज एक पंखा कोई देता ना मस्जिद में, अरे हमारे अब्बा का नाम लिख दीजिए ना इस पे, बराए ईसाले सवाब जनाब सठियाए हुए सेठ साहब मरहूम जिंदाबाद। हाँ, सठियाए हुए सेठ। और यार इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर। अगर हमने नाम ना लिखाया उस पे पंखे पे, तो क्या सवाब उसे नहीं मिलने वाला है? ये कहां से हमारे दिमाग में कीड़े पकते हैं यार। चलते चलते आखिरी बार, 1 घंटा मेरी तकरीर लगभग हो गई। बकवा के लोगों, अल्लाह के घर को आबाद करो ताकि तुम्हारा घर आबाद रहे। मैं फिर कहूंगा, बचपन से यानी लगभग जब से मैंने होश की आंखें खोली हैं तब से लेकर के इस गांव को भी हम देख रहे हैं बहुत ढीठ क्वालिटी के लोग। हम कहां आगे हैं? रेडवरिया की हाथ वहां देख, क्या ताजिया आता था, महुआ पाका, क्या ताजिया, पतुरिया की ताजिया, कस्बा में क्या धूम धड़ाका। ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। सुधर जाओ, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, अपनी औलादों को सुधारो। हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत बुरे हालात हैं मुल्की पैमाने में। हमारी कंडीशन बहुत बुरी है। धंधा, बिजनेस, इज्जत, आबरू, मकान, दुकान, चलना फिरना, लिंचिंग फिंचिंग, हेन तेन, ये सब हमारे ही लिए हैं। अगर हम खुद को खुदा के कानून के हिसार में नहीं लेके आते हैं तो आप जाने और आपका काम जाने। समझ रहे? पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि दुनिया को बता दीजिए कि तालीम तो सिर्फ मुसलमान ही हासिल करता है। हमारी कंडीशन 2% तालीमी मैदान में भी, नौकरी में भी, शेड्यूल कास्ट से ज्यादा माइनस पोजीशन में हमारी तालीमी कंडीशन है। समझ रहे? दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है। 7.5 अरब की तादाद इंसानों की है दुनिया में, हर 5वां आदमी मुसलमान है।
मगर दुनिया का हर चौथा मुसलमान भिखारी है। मुसलमान दलाली करता है, कौम की मुखबिरी करता है। क्यों ऐसा करते मेरे भाई? अपना रुतबा संभालो यार, अपने आप को समझो, गौर करो, बच्चों पे ध्यान दो, बच्चियों पे ध्यान दो। अपने बच्चों को ये बड़े बड़े मोबाइल देना बंद कर दो, बड़े बड़े मोबाइल, समझ रहे हो? और किसी को दे रखा है तो उसकी जांच करते रहो, कहीं ऐसा तो नहीं रॉन्ग नंबर जा रहा है। बच्चियां स्कूल जाती ना, उनकी चैटिंग देखते रहो, नोटबुक्स पढ़ते रहिए क्या हो रहा है, एक्टिविटीज पे नजर रखिए। कहीं ऐसा ना हो जब पूरी नाक कट जाए तब आपको होश आए, हजरत किबला मिसबाही साहब, अल्लामा मसीउद्दीन साहब कोई ताबीज दे दीजिए, ऐसा ऐसा हो गया। अब क्या खाक पलीता काम करेगा? जब वो बड़का पलीता काम कर जाता तो पलीता काम करेगा? कि हजरत ताबीज दे दीजिए। पढ़ाई, लेकिन ध्यान रखिए अपने बच्चों को, मत दीजिए मोबाइल। हमने देखा अगर अभी हर घर में जितने लोग हैं, हर आदमी के पास इतने मोबाइल है। एक के कमरे में सब बैठे हुए ना, 5 आदमी तो 5 अलग अलग पगलाए हुए हैं। वो वहां अपना लिए झूम रहा है, वो उधर कर रहा है। यानी ऐसा अगर कोई आग लग जाए, खुदा ना कहे ना, तो कितना चिल्लाओ तब भी उन मर्दूदों को होश नहीं आएगा। 5 पगलाए हुए अपने अपने काम। गलत तो नहीं कह रहे? 8-8, 9-9 महीने के बच्चे अगर बहुत तेज रो रहे हो, नाक से नेटा बह रहा हो, थूक झाग सब निकल रहा हो, आंसुओं की सैलाब की धारा निकल रही हो, एक बार मोबाइल ऐसे दिखा दीजिए, लगता शॉर्ट ये कर रहा ना बच्चा। कहां सीखा उसने? मेरा गौस मां के पेट से 18 पारा का हाफिज पैदा हुआ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। पूछा गया था कहां याद किया? मेरी मां 18 पारा की हाफिजा थी। बख्तियार काकी ने कहा मेरी मां 14 पारा की हाफिजा थी। रोज इशा के बाद जब तक वो 14 पारा, मेरी माँ 18 पारा पढ़ नहीं लेती, तब तक सोती नहीं थी। माँ पढ़ती थी, मैं उसके पेट में सुन सुन कर याद करता था। आज हुकूमत एक्टिविटीज जो वेस्टर्न कल्चर की है जी, जब माओ के पेट में हमल हो तो म्यूजिक सुना कीजिए। म्यूजिक सुनने से बच्चे बहुत चालाक और होशियार, ऐसे चालाक पैदा होंगे ना, सारी चालाकी धरी रह जाए। चालाक पैदा होते हैं, वो म्यूजिक सुनती हैं औरतें। अब तो हर एक, अभी मैं आ रहा था इधर से नमाज पढ़ करके, कुछ बच्चियों को देखा, नौजवान बच्चियों को, इतना बड़ा मोबाइल ले लेकर वो दरगाह का फोटो खींचने। जब तेरे गांव में ही दरगाह है तब क्या जरूरत खींचने की है? अभी अभी इशा की बात कर रहा हूं मैं। 4-5 को देखा, वो निशाना साथ करके मोबाइल क्लिक कर रही थी। क्या है? क्या हो क्या गया? जब तक बच्चियों की शादियां ना हो जाए, बिल्कुल मत दो मोबाइल इन्हें। भलाई चाहते हो तो, और नाक कटवाना चाहते हो, चेहरे पे कालिक पुतवाना चाहते हो, कर लो जो करना है आपको, कोई नहीं रोक। मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद बनाने से ज्यादा जरूरी है मस्जिदें आबाद कीजिए, नमाजें पढ़िए। ये आपकी पर्सनल पूंजी है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। आप मर जाएंगे ना, तो आपकी कब्र में ये नूर बनकर नमाज आएगी। हश्र के मैदान में आपकी नेकियों में इजाफा करेगी, आपकी शिफाअत करके आपको जन्नत में लेके जाएगी। तो जो चीज सब बांट ले, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास, ये सब छीन लेंगे, बांट लेंगे। इसके लिए तो मरे जा रहे हैं। डेट, झूठ, बेईमानी, छल, कपट, डकैती सब कर रहे हो, और जो खुद आपकी अपनी अमानत है उसकी परवाह नहीं। पढ़िए, नमाजें पढ़िए, ये आपकी अपनी पर्सनल पूंजी है। इससे पहले कि आप कुर्सी पे बैठे बैठे ये तरस जाएं, या अल्लाह कैसे तेरे को सजदा करूं,
देखिए भी मस्जिदों में, हर मस्जिद में 10-10, 20-20 कुर्सी रखी होती, हट्ठे कट्टे हैं मगर झुक नहीं सकते। आएंगे बैठेंगे ऐसे थोड़ा कहीं, ऐसा क्या रुकू हो गया, थोड़ा और कर लिया, सजदा हो गया। जब तुम नमाज पढ़ना चाहोगे फिर नमाज ना पढ़ सकोगे। कमर में कोई एक ही नस आड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, मरते दम तक आदमी खुदा को सजदा नहीं कर पाता है। हरमैन तैयबे में मैंने देखा ना, एक दो नहीं कई हजार कुर्सियां रखी, हजारों हजार कुर्सियां, ठीक ठाक दिखते हैं साहब, न रुकू कर पाते न सजदा कर पाते हैं। इससे पहले कि आपका ये वक्त आए कि आप रुकू सजदा न कर पाए, कर लीजिए। जब मोहलत दी आपको अल्लाह ने, नमाजें पढ़ लीजिए। ऐसा ना हो फिर आप रोते रहिए, या अल्लाह ये कमरिया ठीक हो जाती तो नमाज पढ़ लेता, फिर कुछ नहीं होने वाला। जो करना है आज कर लो, कल के लिए उधार मत रखो। मौलाना मुश्ताक साहब जिंदाबाद, आपकी कमेटी जिंदाबाद। अगर आप सब नमाज पढ़ने का अहद करते हैं तो आप जिंदाबाद, वरना आप मुर्दाबाद और आपके नेचर मुर्दाबाद। समझ रहे हैं? मुझे इसका कोई शौक नहीं चल रहा था कि मेरी तकरीर आपको ठीक लगी या बाउंसर गई या कहीं और चोट लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो कहना था खरी खरी कह दिया है। समझ रहे हैं आप? भैया गुब्बारा उतार लीजिएगा, सब सारा काम कर लीजिएगा। अल्लाह सलामत रखे।